हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज जिस प्लांट की बात करेंगे उस प्लांट को हम लोग आमतौर से कचनार कहते हैं। और कचनार वैसे हिमालय की घाटियों और निचली पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाने वाला पौधा है, लेकिन इसे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं वो अक्सर जो रोड साइड में लगाते हैं, तो आप इसको रोड साइड में आसानी से देख सकते हैं। इसकी लीफ जो होती है वो थोड़ा और दूसरे प्लांट की लीफ से डिफरेंट होती है। इसकी लीफ बीच से फटी हुई सी दिखती है और इसकी लीफ का शेप जो होता है, जो दूसरे और प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ के शेप से डिफरेंट होता है। उसमें जो फ्लावरिंग होती है तो इसका जो फ्लावर होता है वो भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और इसको आप ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह गार्डन में भी देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा प्लांट होता है, इसलिए ऐसा नहीं होता कि इसको कोई गमले वगैरह में लगाया जाए, तो ये ट्री के फॉर्म में होता है। अब अगर इसकी बात करें कि इसमें मेडिसिनल यूज़ की बात करें इस प्लांट के, तो इसका मेडिसिनल यूज़ आयुर्वेद में भी है और होम्योपैथी में भी इसका मेडिसिनल यूज़ होता है। और अगर बात करें कि किस पार्ट का मेडिसिनल यूज़ है, तो इसके जो फूल होते हैं, बड्स होते हैं, जो कलियां होती हैं, और इसके साथ साथ इसके जो बार्क है, तने की छाल मतलब बार्क है जो, और इसका जो स्टेम है, तना है, पत्तियां हैं, बीज, जड़, सारे पार्ट्स का इस यूज़ होता है आयुर्वेद में भी और होम्योपैथी में भी। इन सारे पार्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। और बोहीनिया इसका बॉटेनिकल नेम होता है। और कचनार में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको एक एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी वाला प्लांट माना जाता है। इसके साथ साथ ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब ये कि सूजन को मिटाने वाला होता है। हमारे देश के कई हिस्सों में सीने के दर्द के लिए इसकी जो पत्तियां और जड़ से निकाले गए रस का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ लूज़ मोशंस के लिए या पेचिस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें फूलों का रस का यूज़ किया जाता है। जिस तरह से पत्तियों के रस का इस्तेमाल किया जाता है सीने के दर्द के लिए, तो उसी तरह से फूलों के रस का इस्तेमाल किया जाता है इसमें जो लूज़ मोशंस या पेचिस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें जो कलियां निकलती हैं उनको पकाकर और भूनकर सब्ज़ी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है और अचार भी तैयार किया जाता है। इसके जो कचनार होता है उसकी कलियों से जो अचार भी तैयार किया जाता है और सब्ज़ी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और कचनार का आयुर्वेद में यूज़ होता है जड़ी बूटी की तरह। इसमें कचनार गुग्गुल आपने सुना होगा दवा का नाम आयुर्वेद में। इसको आयुर्वेद और होम्योपैथी के साथ साथ जो यूनानी पद्धति है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और थायराइड की समस्या को ठीक करने के लिए भी कचनार का जो काढ़ा होता है और इसका जो चूर्ण होता है उसका सेवन कराया जाता है थायराइड की समस्या से निजात पाने के लिए। और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी इससे मेडिसिन बनती है, और साथ साथ जो डायबिटिक होते हैं उनके लिए भी मेडिसिन बनती है। और जो पाइल के पेशेंट होते हैं, तो पाइल के पेशेंट के लिए भी इससे मेडिसिन बनती है, जिससे उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता और उनको दर्द भी जो होता है तो उसमें कमी होती है, उससे निजात मिलता है। इसके साथ साथ जो कचनार है वो इसके सिर्फ फ़ायदे ही नहीं, इसके नुकसान भी हो सकते हैं। और वैसे भी कोई भी अगर दवा के फॉर्म में आप कुछ लेते हैं तो उसको एक्सपर्ट की राय के बगैर नहीं लेना चाहिए। इसके इस्तेमाल से पेट भी ख़राब हो सकता है। जहाँ पर ये लूज़ मोशंस के लिए फ़ायदा करता है, उसको कंट्रोल करता है, वहीं पर इसको कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनका पेट ख़राब हो जाए या सर दर्द हो जाए या एलर्जी है तो उनको खुजली होने लगे। तो ऐसी कई चीज़ें, कई समस्याएं आ सकती हैं। मिचली भी हो सकती है, डकार आना या बेचैनी महसूस होना, तो ये सारा कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है कचनार के सेवन से। इसलिए इसका सेवन हमेशा डॉक्टर की सलाह से करनी चाहिए। वैसे इसको
जो मेडिसिन बनाते हैं वो तो खैर एक्सपर्ट होते हैं जो इससे मेडिसिन बनाते हैं, लेकिन इसमें जो अचार और सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है उसके जो बड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कचनार के बारे में ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।